जिंदगी भर की सजा सिर्फ 14 साल, कैसे? ये सवाल अक्सर आपने सुना होगा जब किसी मूवी में या टीवी सीरियल में कोई कैरेक्टर जेल से निकलता है। विलन या किलर को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी होती है, लेकिन कुछ सीन्स के बाद वो जेल से छूट जाता है। न्यूज चैनल्स भी ऐसी हेडलाइंस चलाते हैं कि मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन 10 साल में रिहा। ये सब देखने के बाद आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इंडिया में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब सिर्फ 14 साल होता है? घर के ड्राइंग रूम से लेकर चाय की टपरी तक, कॉलेज क्लासरूम से लेकर ऑफिस लंच ब्रेक्स तक लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई, दिन अलग गिने जाते हैं और रातें अलग। दूसरे बोलते हैं कि छुट्टियों का हिसाब लगता है। लेकिन असली सच क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन का फुल स्टॉप लगाते हैं एक लीगल तरीके से, विद एक्चुअल केसेस फ्रॉम कोर्ट्स एंड लॉज कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पुराने कानून की। इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से आईपीसी का सेक्शन 53 बताता है कि सजा के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है डेथ पेनल्टी, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, चौथा सिंपल इम्प्रिजनमेंट और पांचवा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जब किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो उसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी में भेज दिया जाता है और ये कस्टडी उसकी जिंदगी भर चल सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ये सेंटेंस कभी कम हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस के तहत। सीआरपीसी का सेक्शन 432 कहता है कि सरकार किसी भी सेंटेंस को रिमिट या कम्यूट कर सकती है। सेक्शन 433 अलाउ करता है कि एक सजा को दूसरी सजा में बदलने का ऑप्शन है, जैसे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फिक्स टर्म सेंटेंस में कन्वर्ट करना। लेकिन सेक्शन 433A एक इम्पोर्टेंट कंडीशन लगाता है, अगर किसी का डेथ सेंटेंस कम्यूट होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया हो तो उस कन्विक्ट को कम से कम 14 साल जेल में रहना ही पड़ेगा। उसके पहले उसकी रिहाई पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नए कानून की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 2023 में पास हुआ है और अब पुराने आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। बीएनएसएस के सेक्शन 475, 476 और 479 एग्जैक्टली वही प्रोविजंस रिपीट करते हैं जो सीआरपीसी के सेक्शन 432, 433 और 433A में थे। मतलब नए कानून में भी वही लॉजिक है कि किसी हीनियस क्राइम के केस में 14 साल का इम्प्रिजनमेंट मिनिमम है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब पूरी जिंदगी है। तो सोचने वाली बात है कि फिर 14 साल वाली बात आई कहां से? तो दर्शकों, इस मिथ का जन्म हुआ मूवीज और पॉपुलर कल्चर से। जब हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर 14 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है या कोई विलन बोलता है कि सिर्फ 14 साल की ही तो बात है, तो हमें लगता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही 14 साल हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मिसकंसेप्शन बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था। 1961 में आए केस गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द एंटायर रिमेनिंग नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। यानी कि 14 साल सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिमिशन के लिए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इंसान 14 साल बाद रिहा हो ही जाएगा। अगर किसी का कंडक्ट जेल में अच्छा है, अथॉरिटीज रिकमेंड करती है और फिर सरकार चाहती है तो ही रिमिशन या रिलीज होता है। अब बात करते हैं उन कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की जिन्होंने ये मुद्दा और क्लियर किया। सबसे पहला तो वही गॉडसे केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही नेचुरल लाइफ तक की सजा है। उसके बाद 1980 में आया मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कोर्ट ने कंफर्म किया कि सेक्शन 433A कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस में कोर्ट ने ये भी बोला दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर ऑफ मर्सी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रली, यानी कि रिमिशन या कम्यूटेशन एक एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन वो भी रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। हर केस में पर्सनल या पॉलिटिकल रीजन से मर्सी ग्रांट नहीं की जा सकती। फिर आया 2008 का लैंडमार्क केस श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में कोर्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ विदाउट रिमिशन। ये कॉन्सेप्ट तब यूज किया गया जब डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना था, लेकिन कन्विक्ट को छोड़ना भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कोर्ट ने बोला, इन सम हीनियस क्राइम्स द डेथ पेनल्टी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी स्कोप ऑफ रिमिशन और पेरोल। ये कॉन्सेप्ट 2013 में रीइंफोर्स हुआ, जब फिर से कोर्ट ने कहा कि कुछ क्राइम्स के लिए नॉर्मल रिमिशन का ऑप्शन नहीं देना चाहिए, वरना जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। 2016 में राजीव गांधी असैसिनेशन केस के टाइम पर एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट आया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन अलियास मुरुगन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या किसी सेंट्रल एजेंसी ने की हो तो स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के रिमिशन नहीं दे सकती।
कोर्ट ने ये भी कहा, इन केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई, द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट रिमिशन विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर। ये जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसने फेडरल स्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लीगली रीइंफोर्स किया। तो अब जब कोई कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 14 साल होती है, तो उन्हें पोलाइटली एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा नहीं है। 14 साल एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसके बाद रिमिशन कंसीडर हो सकता है, लेकिन सजा तो पूरी जिंदगी तक चल सकती है अगर रिमिशन ना मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में लोगों को रिलीज कैसे किया जाता है। इसका डिसीजन काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि जेल के अंदर उनका बिहेवियर कैसा था, उन्होंने किस तरह से डिसिप्लिन वायलेट किया या नहीं, उनका मेडिकल कंडीशन कैसा था, उनकी एज क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट सरकार का क्या डिसीजन है। जेल अथॉरिटीज अपना रिकमेंडेशन देती है, लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। एक और पॉइंट जो बहुत लोग नहीं जानते कि रिमिशन या कम्यूटेशन कोई कन्विक्ट का राइट नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रिविलेज है जो सरकार अपने डिस्क्रिशन से देती है। अगर किसी ने बहुत हीनियस क्राइम किया है, जैसे मल्टीपल मर्डर्स, रेप, टेररिज्म, तो उसे रिमिशन देना सरकार का फर्ज नहीं है, बल्कि वो मना भी कर सकती है। नए कानून यानी कि बीएनएसएस और बीएनएस ने पुराने प्रोविजंस को ही रेप्लिकेट किया है, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 53 अब बीएनएस सेक्शन 4 बन गया है, सीआरपीसी सेक्शन 432 अब बीएनएसएस सेक्शन 475 है, सीआरपीसी का सेक्शन 433 अब बीएनएसएस सेक्शन 476 है और सीआरपीसी का सेक्शन 433A अब बीएनएसएस सेक्शन 479 है। इसका मतलब ये है कि नए कानून में ये कॉन्सेप्ट सेम ही है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब लाइफ ही है और रिमिशन के लिए कम से कम 14 साल की एक्चुअल सजा जरूरी है। ये भी याद रखना चाहिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के बीच का डिसीजन कोर्ट के पास होता है। कई बार कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, डेथ पेनल्टी से बचाने के लिए लाइफ टिल नेचुरल डेथ विदाउट रिमिशन वाली सजा देती है, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच माना जाता है। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म में किसी को 14 साल बाद जेल से निकलते हुए देखें या कोई बोले कि सिर्फ 14 साल की ही तो बात है, तो समझ जाइए कि वो फिक्शन है, रियल लॉ नहीं। असली कानून का कहना कुछ और ही है। एक डायलॉग याद आता है कि यहाँ कानून अंधा हो सकता है लेकिन भोला नहीं। इंडियन क्रिमिनल लॉ ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्लियरली डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका मीनिंग इतने सारे केसेस में एस्टैब्लिश कर दिया है कि अब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिंदगी भर की सजा का मतलब है जिंदगी भर, और अगर सरकार चाहे, कंडक्ट अच्छा हो और सब कुछ फेवरेबल हो, तभी कोई रिहा हो सकता है, नहीं तो जेल का दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो फिल्मी दुनिया और असली दुनिया में फर्क समझिए। कोर्टरूम की स्याही के लगते ही कानून के रूल्स लगने लगते हैं, बॉलीवुड स्क्रिप्ट के नहीं। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड लीगल एनालिसिस। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।